D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में खड़े हुए और उन्होंने जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों को विदाई दी। ये चारों सदस्य राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। मोदी ने पहले गुलाम नबी आज़ाद, फिर शमशेर सिंह, फिर मीर मोहम्मद फयाज और नज़ीर अहमद का नाम लिया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मोदी राज्यसभा में करीब 16 मिनट तक बोले और इस दौरान उन्होंने 12 मिनट तक गुलाम नबी आज़ाद की बात की। वह इतने भावुक हो गए कि रो दिए, अपने आंसू पोंछे, पानी पिया। करीब 6 मिनट तक वह सिसकियां लेते हुए गुलाम नबी आज़ाद से अपने संबंधों को याद करते रहे। मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद देश की फिक्र अपने परिवार की तरह करते हैं। उनका बगीचा कश्मीर घाटी की याद दिलाता है। आज़ाद दल की चिंता करते थे, लेकिन वह देश और सदन की उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है। मोदी ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि आप इस सदन में नहीं हो। आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आपके विचार और सुझाव बहुत जरूरी हैं। आपका अनुभव भी बहुत काम आएगा। आपको मैं निर्वित नहीं होने दूंगा। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन 4 माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत ज़रूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री। वहीं गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस हाईकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले 8 अगस्त में तो एक ऐसा वक्त आ गया था जब राहुल गांधी ने उन पर भाजपा से सांठ-गांठ तक का आरोप लगा दिया था और कहा था कि पार्टी के कुछ लोग भाजपा की मदद कर रहे हैं। इस पर गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली थी। आज़ाद ने कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठन चुनाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं आज गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं, उन लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, वहां आज जो हालात हैं, मुझे गौरव और फक्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आज विश्व में अगर किसी मुसलमान को गर्व होना चाहिए तो वह हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने पर गर्व होना चाहिए। आज़ाद ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन में अपने लिए की गई टिप्पणियों पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह भावुक होकर उनके बारे में कुछ शब्द कहे हैं, वह खुद सोच में पड़ गए हैं कि आखिर वह क्या कहें। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2006 के श्रीनगर आतंकी हमले के दौरान उनके साथ काम करने के अनुभवों को याद किया था और इस दौरान वह भावुक हो गए थे। बता दें कि 2006 में श्रीनगर में हुए आतंकवादी के हमले में गुजरात के कई पर्यटक मारे गए थे। उस वक्त की घटनाओं को याद करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि हमले के बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो छोटे छोटे बच्चे थे वहां जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। वह मेरी टांगों से लिपट कर रोने लगे। मैं भी रोया। मैं कैसे उनकी लाशों को विदा करने गया था जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए थे। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले
30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत थे, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार एलसी का उल्लंघन किया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सिंह को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये हर एक देशवासी का अपमान होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान के कांग्रेस नेता अधीर रंजन की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मंगलवार को उन पर पलटवार किया और कहा कि उन पर टैगोर के अपमान का आरोप गलत है और गलत आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि टैगोर की कुर्सी पर वह नहीं बैठे थे, बल्कि इस कुर्सी पर जवाहरलाल नेहरू बैठे थे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि इसके दोनों नेता टैगोर के सोफे पर बैठे थे। इतना ही नहीं, अधीर रंजन पर तीखा हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि सोशल मीडिया से अपुष्ट खबरें लेकर सदन में रखना अनुचित है। श्री अधीर रंजन चौधरी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया, तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टैगोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, उस वक्त मैं उनको भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। मान्यवर, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और मान्यवर, उसी स्थान पर जी हाँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे, आप बैठिए, रखता हूँ, आप बैठिए दादा। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू, महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार किसानों को नया आंदोलन जीवी नाम दे रही है। ये किसानों का अपमान है। किसान खुद को बर्बाद होने से बचाने के लिए ही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और ये उसका अधिकार है। यदि सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो पहले इसके लिए माहौल पैदा करे। ये तीनों कानून किसानों के विरोध में हैं, जबकि सरकार बार बार इसे किसानों के पक्ष में बता रही है। देश में किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में भाजपा के नेताओं का भारी विरोध जारी है। मंगलवार को
फिरोजपुर में किसानों ने भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा का घेराव किया। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर उनकी गाड़ी तक पहुंच गए। इस दौरान किसानों ने अश्विनी के साथ मौजूदा भाजपा के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नन्नू से भी धक्का मुक्की की। हालांकि हरनेक सिंह का कहना है कि किसानों ने हमला नहीं किया, ये शरारती तत्वों का काम है। बता दें कि पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा फिरोजपुर को एक पैलेस में अपने वर्करों के साथ बैठक करने पहुंचे थे। उनके पहुंचने की खबर मिलते ही किसान उनका घेराव करने पहुंच गए। पुलिस ने यह भी कहा कि शर्मा की गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ। हंगामा ज्यादा बढ़ने पर पुलिस की ओर से हल्का लाठीचार्ज करने की भी सूचना मिली है। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दिया और हाईवे जाम कर दिया। पुलिस की ओर से अमृतसर के शास्त्री नगर इलाके में एक डॉक्टर से लूट करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे लूट के 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। इससे पहले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि डॉक्टर शिवांगी के घर पर लूट की साजिश को उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही अंजाम दिया था। विदेश में जा बसे कुलवंत सिंह धालीवाल ने कहा कि आज पंजाब के किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते जब 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी तो सबसे अधिक योगदान पंजाब की ओर से ही दिया गया था। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वेले एक नैशनल डिफेंस फंड सैटअप किया गया जो 1962 की लड़ाई लगी सी चाइना नाल, क्योंकि साडे मुल्क नूं आज़ादी मिले नूं सिर्फ 15 साल होए सी, असीं गरीब सी साडा मुल्क ते चाइना नाल साडा पंगा पै गया। ते उस वेले नेहरू जी ने एक एमरजेंसी नैशनल फंड सैटअप किया, सरकार कोले पैसा नहीं सी। उस वेले 1962 दे विच 8 करोड़ रुपया इकट्ठा होया सी। 8 करोड़ हरियाणा साडे नाल ही सी, इकट्ठे ही सी असीं 1962 दे विच, ठीक है। 8 करोड़ रुपया इकट्ठा होया टोटल सारे इंडिया चों। सुनो मैं की कह रहा, 4.25 करोड़ कल्ले पंजाब दा सी, जिहदी पापूलेशन 2% है। आउंदी है शर्म? सानू राष्ट्रवाद दी परिभाषा सिखाउने हो। 8 करोड़ सारे इंडिया चों इकट्ठा होया ते 4.25 करोड़ कल्ले पंजाब चों इकट्ठा होया सी, जिहदी पापूलेशन 2% है। मैं प्राउड है कि मेरा जन्म उस खिते च होया। एक फिर की होया, उस वेले लोगों ने आपदे कन्नां 'च सोना, बीबियां दे गलां 'च वो भी देता सी भी साडे मुल्क एमरजेंसी 'च लड़ाई लग गई चाइना नाल। 252 किलो सोना इकट्ठा होया। आ सुनो, 252 किलो सोना इकट्ठा होया। सिर्फ 5.25 किलो सोना सारे इंडिया चो, 246 किलो कल्ले पंजाब चों इकट्ठा होया सी। 246 किलो 252 किलो दे विचों 5.25 किलो उत्थों दूजे इंडिया के हिस्से चों आया, जिहदी पापूलेशन 98% है। असीं 2% वालियां ने 246 किलो इकट्ठा किया सीगा। ये बुक दे उस बुक दे पेज नंबर 238 खोल के पढ़ लो। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।